अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तकरीबन 3.5 माह के बाद रिटायर हो जाना है और अगला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बनना है। लेकिन दोस्तों अब मामला ये है कि 3.5 माह पहले जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से एक कमीशन बना दिया है हुकूमत ने और वो कमीशन अब तहकीकात करेगा उमर अता बंदयाल के गिर्द। जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुतनाज़ा तरीन शख्सियत बन चुके थे और जिस तरह कुछ ऑडियोज मंजर आम पर आई थी जिसके बाद ये तासुर तकवीयत पा रहा था कि उमर अता बंदयाल जिस तरह इमरान नियाजी को रिलीफ फराम कर रहे हैं उसके पीछे पूरी एक सोची समझी मनसूबाबंदी है, पूरी एक प्लानिंग है। और उसके बाद बाकायदा चंद ऑडियोज इस तरह की लीक हुई जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अपने घर वाले शामिल थे। बाकायदा उनकी सास का जो तस्करा था, जिक्र था, वो जबान ज़दे आम हो गया था। अब गुज़िश्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा एक कमीशन तश्कील दिया है जिसमें 3 जजेस को शामिल किया गया है और इस कमीशन की जो सरबराही है वो आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनके साथ 2 और जजेस शामिल होंगे। बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें इस कमीशन में शामिल किया गया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस कमीशन में काजी फाइज ईसा के साथ शामिल किया गया है। और अब दोस्तों मामला ये है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है। जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है उनको बतौर DGISI क्यों हटाया गया था, ये पूरी तफसील मैं आगे आपको बताने वाला हूं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। लेकिन पहले आप दोस्तों को मैं बताता हूं, अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस कमीशन की कार्रवाई का आगाज किया है, इसकी जो पहली कार्रवाई हुई, पहला दिन जो था, उसमें जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कार्रवाई शुरू की तो अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ऐवान कमीशन में पेश हुए। सरबराह कमीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया, कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया गया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान ने जवाब दिया, कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत तश्कील दिया गया है। इस मौके पर जुडिशल कमीशन ने ऑडियो लीक की कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। यानी अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह ऐलान कर दिया है कि ये जो कमीशन जिसने 30 रोज के अंदर तहकीकात करनी है इन ऑडियो लीक्स के हवाले से, इनके महरकात के हवाले से, इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह ऐलान कर दिया है। कमीशन का कहना है कि कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायजा लेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, कमीशन की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद बिल्डिंग में होगी, जिनसे मुतल्लिक इंक्वायरी करनी है। इनमें 2 बड़ी उम्र की खवातीन भी शामिल हैं। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा का इशारा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की जानिब है और जो वकील ख्वाजा तारिक रहीम है उनकी जो अहलिया है उनके साथ जो गुफ्तगू हो रही थी। तो अब काजी फाइज ईसा कह रहे हैं कि इन ऑडियो लीक्स में 2 ऐसी खातून हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, लिहाजा अब आगे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर दरख्वास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। यानी इन दोनों खवातीन से तहकीकात के हवाले से लाहौर भी ये कमीशन 3 रुकनी कमीशन जा सकता है। जुडिशल कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को कमीशन के लिए आज ही मोबाइल फोन और सिम फराम करने की हिदायत कर दी। जुडिशल कमीशन के लिए फराम करदा फ़ोन नंबर पब्लिक किया जाएगा। यानी कोई भी आम आदमी जो इस कमीशन से ताउन करना चाहता है, अपनी मालूमात शेयर करना चाहता है, वो इन नंबरों पे जो नंबर अफशा किए जाएंगे, इश्तिहार उनके बाकायदा शाया किए जाएंगे, उन पर राब्ता करके मालूमात दे सकता है। जुडिशल कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज की तस्दीक के लिए मुतल्लिका एजेंसीज का ताउन करने की हिदायत भी कर दी। यानी ये जो ऑडियोज लीक हुई हैं बाकायदा इनका फॉरेंसिक किया जाएगा, इनका टेस्ट किया जाएगा और वो रिपोर्ट ये कमीशन की जो इंक्वायरी होगी उसमें शामिल किया जाएगा। कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा ये कमीशन जो है वो किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि जो जज के खिलाफ कार्रवाई होती है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में की जाती है। ये जो कमीशन है सिर्फ हकाइक की जांच लगाएगा कि आखिर वो क्या मुहरकात थे, वो कौन सी साजिश थी जिसके तहत उमर अता बंदयाल इमरान नियाजी को रिलीफ फराम कर रहा था। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, ऑडियो लीक्स की तस्दीक के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी से राब्ता किया जा सकता है। अगर कोई शख्स कहे कि ऑडियो में आवाज इनकी नहीं या टेम्पर्ड है तो इसकी तस्दीक पहले से करना होगी। यानी जब जब ये ऑडियोज मंजर आम पर आई तहरीक इंसाफ की जानिब से या फिर जिनकी ये ऑडियोज थी, ये कहा गया कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, चाहे फवाद चौधरी की जस्टिस जो मज़ाहिर नकवी थे उनके हवाले से ट्रक पहुंचाने की एक ऑडियो हो, चाहे जो चीफ जस्टिस की सास थी उनकी ऑडियो हो, दीगर कई ऑडियोज हों जिसमें ये तासुर मिला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत
इस्तेमाल हो रही है, या जो साबिक चीफ जस्टिस है साकिब निसार वो एक मंसूबा बंदी के तहत जजेस को इस्तेमाल कर रहा है इमरान नियाजी के लिए। तो अब कहा गया कि अगर किसको लगता है कि ये टेम्पर्ड है ऑडियोज तो बाकायदा वो आ सकता है कमीशन के सामने, बाकायदा उसका फॉरेंसिक होगा, फॉरेंसिक एजेंसी का एक रुकन कमीशन की कार्रवाई में मौजूद होगा ताकि अगर कोई शख्स इनकार करे तो फौरी तस्दीक हो सके। यानी इस कमीशन में जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, वो शामिल होंगे। अगर कोई इनकार करता है, यानी साकिब निसार कहता है मेरी ऑडियो नहीं है, ख्वाजा तारिक रहीम कहता है मेरी ऑडियो नहीं है, चीफ जस्टिस की सास कहती है मेरी ऑडियो नहीं है, जो रफिया तारिक है वो कहती है मेरी ऑडियो नहीं है, फवाद चौधरी कहता है मेरी ऑडियो नहीं है, तो फिर उसी वक्त जो माहिर होगा वो उसकी तस्दीक कर सकेगा। इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है न करेगा। जस्टिस काजी फैज ईसा का कहना था कमीशन सिर्फ हकाइक के तायुन के लिए कायम किया गया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में मदाखलत नहीं की जाएगी, क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि जजिस के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होती है, लिहाजा जस्टिस काजी फैज ईसा ने यह वाज़ेह कर दिया कि उसमें दायरे इख्तियार में मदाखलत नहीं की जाएगी। तमाम गवाहों की न सिर्फ इज्जत करेंगे बल्कि जवाब में इज्जत की तवक्को भी करते हैं। कमीशन को इख्तियार है कि ताउन न करने वालों के समन जारी कर सके। कमीशन सिर्फ नोटिस जारी करेगा, कोशिश होगी कि किसी के समन जारी ना हो। यानी अगर कोई शख्स जिसको तलब किया जाता है, बुलाया जाता है, वो नहीं आता तो उसके समन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा इस तवक्को का इजहार कर रहे हैं कि वो नौबत ना आए, वो ऐसा वक्त ना आए कि उनको समन जारी करने पड़े, कि साकिब निसार को कहना पड़े आओ तुम, पुलिस को कहना पड़े उसको हिरासत में लेके आओ, या जो चीफ जस्टिस की सास है उसको गिरफ्तार करके कमीशन के सामने पेश करना पड़े। तो काजी फैज ईसा कह रहे हैं ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। काजी फैज ईसा का कहना था हुकूमती अफसरान के पास पहले ही इनकार की गुंजाइश नहीं होती, आवाम से मालूमात की फराहमी के लिए इश्तिहार जारी किया जाएगा। कमीशन की कार्रवाई हफ्ते के रोज होगी। जुडिशल कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को तमाम मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी करने और इनकी तामील फौरी कराने की हिदायत भी की। जस्टिस काजी फैज ईसा ने हिदायत की कि नोटिस मुतल्लिका शख्स को मिलने पर इसका सबूत तस्वीर या दस्तखत की सूरत में फराम किया जाए। यानी जब जब ये नोटिस भिजवाए जाएंगे ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे मुझे नोटिस मिला नहीं था, साकिब निसार कहे चूंकि कि वो झूठ जितना बोलता है कि मुझे तो नोटिस मिला नहीं था, लिहाजा जिसको नोटिस भेजा जाएगा उसके बाकायदा दस्तखत लिए जाएंगे, तस्वीर ली जाएंगी, ताकि सबूत, दस्तावेजी सबूत हो कि उनको नोटिस मिल गए थे, और फिर अगर वो कमीशन के सामने पेश नहीं होते तो उनको हिरासत में लेके पेश किया जाएगा। अब ये जो कमीशन बनाया गया है आखिर क्यों बनाया गया है, इसके मकासद क्या है, वो भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस वो शामिल हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। कमीशन जुडिशरी के हवाले से लीक होने वाली ऑडियोज पर तहकीकात करेगा। ये ऑडियो लीक्स दुरुस्त हैं या मनगढ़ंत, कमीशन तहकीकात करेगा। कमीशन अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत को पेश करेगा। वकील और सहाफ़ी के दरमियान बातचीत की ऑडियो की भी तहकीकात होगी। ये जो ऑडियो वकील और सहाफ़ी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी ख्वाजा तारिक रहीम के साथ, जिसमें जब इमरान नियाजी को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना था उस वक्त ख्वाजा तारिक रहीम अब्दुल कयूम सिद्दीकी को बता रहे थे कि चीफ जस्टिस ने क्या फैसला करना है और किस तरह इमरान खान को रिहाई मिलेगी, लिहाजा उसकी भी तहकीकात की जाएगी कि ख्वाजा तारिक रहीम को जो अदालत ने फैसला करना था वो पहले कैसे पता था। साबिक चीफ जस्टिस और वकील की ऑडियो की तहकीकात होगी। कमीशन सोशल मीडिया पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के इल्जामात की ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगा। कमीशन चीफ जस्टिस की सास और इनके दोस्त मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकात करेगा। यानी ये जो ऑडियोज गुज़िश्ता चंद माह में लीक्स हुई हैं उनकी तहकीकात की जाएगी। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है, क्या जस्टिस काजी फैज ईसा इन ऑडियो लीक्स होने पर क्या DGISI जनरल नदीम अंजुम को तलब करेंगे? क्योंकि अब तक जो गुफ्तगू हो रही थी और जिस पर इमरान नियाजी ने भी कहा कि जहां पर ये कमीशन ये इंक्वायरी करेगा कि ऑडियो लीक्स कैसे हुई, क्यों हुई, इनके मकासद क्या थे, तो क्या जो काजी फैज ईसा है वो DGISI को बुलाएंगे या खुफिया इदारों को बुलाएंगे कि आखिर इन ऑडियो लीक करने का मकसद क्या था या ये रिकॉर्ड कौन कर रहा था। इमरान खान ने ये मुतालबा किया है, अब देखना है जस्टिस काजी फैज ईसा DGISI को बुलाकर इस पर कोई बासपुर्स करते हैं या नहीं करते हैं। एक और जो बड़ी खबर है वो इमरान नियाजी का जो जनरल आसिम मुनीर है
उनके हवाले से बड़ा दावा है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर को 8 माह में DGISI के तौर पे रुखसत कर दिया गया था। अब बरतानवी अखबार है टेलीग्राफ, उसने एक दावा किया कि उस वक्त जो DGISI थे जनरल आसिम मुनीर, उन्हें इसलिए हटाया गया था कि उन्होंने इमरान नियाजी को बुशरा बीबी के चंद करप्शन के सबूत दिखाए थे। लेकिन अब इमरान नियाजी ने ट्वीट करके बताया कि जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI हटाने की ये वजूहात नहीं थी। लेकिन जो जराए दावा करते हैं दोस्तों, वो यही बताते हैं कि यही वजूहात थी। बाकायदा फैसल वाउडा दावा कर चुके हैं कि वो तो जनरल आसिम मुनीर को रोकते रहे थे कि वो इमरान नियाजी को इस तरह की मामलात से खबरदार न करें, क्योंकि अगर इमरान नियाजी को ये मालूम हो गया और जनरल आसिम मुनीर वो सबूत लेकर गए बुशरा बीबी के, तो इमरान नियाजी उन्हें हटा देगा। अब मामला ये है, इमरान नियाजी को बताना चाहिए आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI 8 माह में, सिर्फ 8 माह में उन्हें हटा दिया गया था। अब इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को जितने दोस्त देख रहे हैं लाइक करके, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।